गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, तुलसी विवाह का उल्लेख देखा है मैंने, कुछ जगह पढ़ा है। तुलसी विवाह आने वाला है, ये एक पर्व के रूप में मनाया जाता है या जो भी है। कुछ आप इसके विषय में अगर बता पाएं, तुलसी विवाह क्यों है और क्या इसका धार्मिक महत्व है? हमारे ज्योतिष शास्त्र में चातुर्मास करने का महात्म है। चातुर्मास का मतलब हुआ साधना का विषय हुआ। प्राचीन काल में जब आश्रमवादी व्यवस्था थी तो उस समय आश्रमों में आचार्य लोग, क्योंकि वर्षा ऋतु हुआ करती थी, वर्षा ऋतु में देशाटन का कार्य नहीं हो पाता था, आना जाना बंद हो जाता था। तो उस समय गुरु आचार्य लोग श्रावणी पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक बच्चों को एक जगह रह करके अध्यापन कार्य करते थे। कार्तिक पूर्णिमा से पहले देवोत्थानी एकादशी प्रसिद्ध है। देवोत्थानी का मतलब हुआ कि आषाढ़ पूर्णिमा एकादशी से लेकर माने भगवान सो जाते हैं। कौन भगवान? श्री हरि, विष्णु भगवान। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में उल्लेख है कि जो 12 महीने का हमारे भारतवर्ष में उल्लेख है, इसका एक महत्व है। सृष्टि का संचालन का कार्य, संभालने का कार्य, पालन का कार्य, संतुलन बनाने का कार्य दो देवताओं को विशेष रूप से दिया गया है, श्री हरि विष्णु और शिव। इस 12 महीने में जो 4 महीने का समय है वो श्री हरि विष्णु भगवान के शयन के विषय में है। तो शयन करते हैं और उनके उस कार्य का पदवी भोलेनाथ को दे दिया जाता है। इस 4 महीने में भोलेनाथ समाधि में नहीं रहते। यही कारण है कि सावन महीने में पूरे महीने उल्लास के साथ भोलेनाथ की आराधना की जाती है, रुद्राभिषेक किया जाता है, उनका हर प्रकार से उत्सव किया जाता है। भोलेनाथ श्रावणी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी तक भोलेनाथ जागृत अवस्था में रहते हैं। उस अवस्था में श्री हरि विष्णु शयन करते हैं, यानी आराम करते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा से पूर्व जो देवोत्थानी एकादशी है, उसमें भगवान श्री हरि जाग जाते हैं, इसीलिए उसका नाम है देवोत्थानी। आषाढ़ जो है शुक्ल पक्ष एकादशी को हरिशयनी एकादशी, इसको हरि प्रबोधनी, आम भाषा में देवोत्थानी, हमारे लोक भाषा में डिठवन एकादशी, ये सब नाम से जाना जाता है। भगवान जब जग जाते हैं तो उधर कैलाशपति भोलेनाथ समाधि में चले जाते हैं। पूरे 8 महीने तक भोलेनाथ समाधि में रहते हैं। इस तरह से दोनों देवताओं को हमारे ज्योतिष के हिसाब से कार्य सौंपा गया है। तो जो हरि प्रबोधनी एकादशी है, यानी भगवान श्री हरि जाग जाते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है पुराणों में। खासकर देवी भागवत पुराण में तुलसी और शालिग्राम जी के विवाह का विस्तार से वर्णन है। पहले तो वैकुंठ धाम में तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिया थी, लेकिन गोलोक में राधा जी के श्रापवश तुलसी और एक गोप का नाम था सुदामा, इन दोनों को श्रापित कर दिया कि जाओ भारत भूमि में जन्म लो, मनुष्य योनि में जन्म लो। यहाँ आकर के तुलसी देवी एक राजा के यहाँ पैदा होती हैं, राजकुमारी। पति प्राप्ति के लिए जंगल में वो तपस्या करती हैं, और उधर सुदामा जो गोप था दानव वंश में उत्पन्न होता है, उसको राक्षस होने का भी अलग से श्राप था। फिर ब्रह्मा जी के द्वारा आकाशवाणी करने पर यह कहा गया कि विधि विधान के अनुसार हे तुलसी, हे सुदामा, तुम दानव वंश में शंखचूड़ नाम के दैत्य होगे, तुम दोनों का विवाह होगा। क्योंकि गोलोक में तुम दोनों ने पति पत्नी भाव से आलिंगन करने का प्रयास किया, जहाँ श्री राधा जी को पसंद नहीं आया, उन्होंने तुम दोनों को श्राप दिया है। फिर यहाँ आकर के धरती लोक में गंधर्व विवाह के अनुसार शंखचूड़ दैत्य, जो गोलोक में सुदामा गोप था, भगवान श्री कृष्ण का अंशावतार माना जाता है। दोनों का विवाह होता है।
और दोनों जो है राजपाट करते हैं। काफी समय के बाद इंद्रादि देवताओं पर शंखचूड़ दैत्य अपने सेनापति और अपने दैत्य कुल वालों के कहने से आक्रमण कर दिया, स्वर्ग को हस्तगत कर लिया, यानी स्वर्ग को के राज्य को अपने हाथ में ले लिया। देवता लोग भटकने लगे तो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने ही वरदान दिया है, वह किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता, सिर्फ भोलेनाथ के द्वारा हरि प्रदत्त माने विष्णु भगवान के द्वारा प्रदत्त जो आयुध है त्रिशूल, उसी के द्वारा वो मारा जा सकता है, बाकी और कोई उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी फिर भोलेनाथ के पास जाते हैं। फिर भोलेनाथ ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर बैकुंठ धाम जाते हैं, वहाँ पर प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री हरि जो है सारी समस्या को सुनते हैं। सुनने के बाद अपना निर्णय देते हैं कि मेरा जो दिव्य आयुध है शिव शंकर को प्रदान किया जाए, इसी के द्वारा उसका वध होगा, ऐसा मैंने निर्णय दिया है। और सुदामा गोप को कहा भी है कि हे सुदामा, तुम्हारा श्राप शंखचूड़ दैत्य के वध के साथ ही समाप्त हो जाएगा, तुम पुनः अपने गोलोक धाम में अपने स्वामी श्री कृष्ण के पास चले आओगे। अब यहाँ आने पर भयंकर युद्ध होता है, क्योंकि कथा विस्तार में नहीं जाएंगे। भयंकर युद्ध के दौरान पूरे 1000 कल्प तक युद्ध हुआ है। हमारे भारतीय समयानुसार 24 घंटे का एक दिन होता है, 12 महीने का एक वर्ष होता है। इस तरह से भारतीय जो समय की गणना है, हमारे यहाँ युग का वर्णन है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का वर्णन है। इन चारों युग जब 271 बार बीत जाते हैं तब एक मनवंतर होता है। इस तरह से 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तो एक कल्प होता है। इस प्रकार से शंखचूड़ दैत्य और भोलेनाथ के बीच युद्ध 1000 कल्प तक हुआ। इतने समय भर में अंत में हरि प्रदत्त त्रिशूल के द्वारा वो मारा जाता है। जब मारा जाता है और मारने से पहले तुलसी का सतीत्व भंग किया जाता है, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि ऐसे नहीं मरेगा जब तक इसके गले में हरि प्रदत्त यानी गोलोक से श्री राधा जी के द्वारा जो कवच है जब तक रहेगा और इसकी पत्नी का सतीत्व भंग नहीं होगा, तब तक इसका वध नहीं होगा। श्री हरि विष्णु जो तुलसी वैकुंठ में तुलसी उनकी प्रिया रह चुकी है, श्राप बस चुकी धरती लोक में आई है, श्री हरि विष्णु ने उसका स्वरूप यानी शंखचूड़ दैत्य का स्वरूप बना करके उसके राजधानी जाते हैं। और चूंकि यहाँ लंबी अवधि के अनुसार यहाँ युद्ध में व्यस्त है शंखचूड़, उसका प्रतिरूप धारण करके हास विलास करते हैं। हास विलास के बाद फिर शयन करते हैं, उसका सतीत्व भंग करते हैं। सतीत्व भंग होते ही उधर राजिका के द्वारा जो प्रदत्त कवच था वो पूरा अंतरिक्ष मार्ग से गोलोक पहुंच जाता है। इन दोनों के खंडन होने से शंखचूड़ दैत्य का वध होता है। वध होने के बाद जब यह पता चलता है तुलसी देवी को, क्योंकि उस समय दैत्य की महारानी थी कि श्री हरि ने मेरे साथ छल किया है, तो उन्होंने उनको पाषाण होने का श्राप दे दिया, पत्थर बन जाओ। और जब पत्थर होने का श्राप दिया तो श्री हरि विष्णु बोले कि हे प्रिया तुलसी, ये तो श्राप बस तुम आई हो और तेरा सतीत्व भंग नहीं हुआ है, मैं तेरा पति हूँ और श्री रामा गोप भी मेरा अंशावतार है, एक प्रकार से वो भी विष्णु ही है, इसलिए तुम्हारा सतीत्व भंग नहीं हुआ, तुम भ्रम में हो, थोड़ा ज्ञान दृष्टि से देखो। तो फिर जब तुलसी को यह एहसास हुआ तो उस समय आकाशवाणी हुई कि आगे चल करके हे तुलसी, तुम वृंदावन में वृक्ष बन जाओगी। इसे वृंदावन में सृष्टि के आदि में जब सृष्टि के संचलन हुआ, इस युद्ध के बाद तुलसी देवी जब वृक्ष रूप में आई तो वृंदावन में प्रथम पौधा उत्पन्न हुआ, तुलसी वृक्ष के रूप में। उनको अनेक नामों से जाना जाता है, जिसमें एक नाम है वृंदावनी। वृंदावन में सर्वप्रथम उनकी वृक्ष रूप में उत्पत्ति हुई थी, इसलिए उनका नाम वृंदावनी पड़ा। और विष्णु भगवान बोले कि शालिग्राम रूप में जो मुझे श्राप दी हो मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरे बिना तेरे मैं पूजा स्वीकार नहीं करूंगा, माने किसी प्रकार की आराधना स्वीकार नहीं करूंगा।
यही कारण है कि आज भी तो शालिग्राम के ऊपर तुलसी दल बिछाया जाता है। हम अपने गुरु आश्रम में देखे हैं, तुलसी दल पर बिछा के उसमें शालिग्राम पधराते हैं, फिर उनको भी तुलसी दल से ढक देते हैं। सारी नैवेद्य, सारे पुष्प वगैरह संतुष्टि नहीं होती श्री हरि को जब तक तुलसी दल में वो शयन न करें, तुलसी दल से ढक न दिए जाएं। इसलिए तुलसी को वृंदावनी होना पड़ा। और आज कलयुग में 10,000 साल तक हमारे द्वारा शास्त्र में प्रमाण है, कलौ 10 सहस्राणी, कलौ 10 सहस्राणी हरिम त्यजत मेदिनी तदर्धम जाह्नवी तोयम तदर्धम ग्राम देवता। कि तुलसी और शालिग्राम कलयुग में 10,000 साल तक धरती लोक में रहेंगे। उनके आधे 5,000 साल तक गंगा देवी रहेंगी। उनके आधे 2,500 साल तक ग्राम देवता रहेंगे। पहले ग्राम देवता जो है भगवान के रूप में मुकुट, किरीट, कुंडल धारण किए प्रकट होते थे। अब आजकल तो चौरी चौरा वाले, भूत प्रेत वाले सब ग्राम देवता हो गए हैं। ये 2,500 साल कलयुग में समय बीतने के बाद सारे ग्राम देवता अपने धाम पहुंच गए। अब उनका स्थान भूत प्रेत मजार वालों ने ले लिया है। ये युग का प्रभाव है। तब से श्री हरि, भगवान श्री हरि ने वचन दिया कि मेरे देवोत्थानी, मेरे शयन चातुर्मास बीतने के बाद जब मैं जगूंगा तो उस दिन मेरा तेरा विवाह होगा। और इस पर्व को भारतीय संस्कृति वाले उल्लास के साथ मनाएंगे। इससे उनको फायदा ये होगा कि जिनके जीवन में दाम्पत्य जीवन में जैसे कटुता है, तो तुलसी विवाह कराने वालों के द्वारा यह प्रतिफल मिलता है कि दाम्पत्य जीवन में कटुता समाप्त हो जाती है। अथवा जिसका विवाह नहीं होता है, बहुत प्रयास करने पर, बहुत पूजा पाठ यज्ञ आगाद करने पर भी विवाह कार्य संपन्न ढंग से नहीं हो रहा, वो भी अगर तुलसी विवाह करता है शालिग्राम के साथ, तो उसके भी जीवन में आराम से विवाह का कार्य हो जाता है और वह वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। और इसकी विवाह की जो विधि है, कार्तिक महीने के एकादशी, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, अगर एकादशी के दिन विवाह का यह कार्य, पुनीत कार्य नहीं किया गया तो द्वादशी में कर लें, त्रयोदशी में कर लें, चतुर्दशी में कर लें, पूर्णिमा में कर लें। माने इतनी ही समयावधि है तुलसी उत्सव मनाने का। तो तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ वही प्राचीन काल की घटना के आधार पर आज तक हो रहा है। अब जीवन में उसका बड़ा सुख, जो करते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार कमी नहीं रहती। वैवाहिक जीवन से लेकर संतान संबंधी जीवन से लेकर रोजी रोजगार से लेकर सारे उनके मनोकामना पूर्ण होते हैं। तुलसी विवाह का यह संक्षिप्त मैंने विवरण दिया। जी गुरु जी, धन्यवाद।